नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हमने अपने पिछले सेशन में एक चैप्टर शुरू किया था, बाज और सांप। तो बाज और सांप जो हमारा ये चैप्टर है, ये हम आज भी कंटिन्यू करेंगे। पाठ को एक बार रिवाइज करेंगे और फिर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हम करेंगे। तो क्या सीख मिलने वाली है इस पाठ से, हमें क्या कुछ नया सीखने वाले हैं आज हम इस पाठ से, उसको हम जानने के लिए चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने अपने पिछले सेशन में अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, बाज और सांप। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि किस तरह से एक जो बाज और एक सांप होता है वो अपने अपनी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। सांप जो है अपने घोंसले में जो उसने बिल बनाया रहता है उसमें खुश होता है, और बाज अपनी आकाश की स्वतंत्रता के बारे में सांप को बताता है कि आकाश में उड़ना कितना अच्छा लगता है, आकाश की ऊंचाइयों को छूना कितना आनंददायक होता है, और शायद हमारे जीवन का एक उद्देश्य ही यही है कि हम आकाश की ऊंचाइयों को छुएं। तो सांप जो है, बाज और सांप की कहानी को हम एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़कर पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा कि समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था, और समुद्र की जो तूफानी लहरें थी वो धूप में चमकती हुई रहती थी। आपने देखा है कि जब समुद्र के पानी में धूप पड़ती है, तेज धूप जब पड़ती है तो क्या होता है कि पानी चमकता है और लहरें झिलमिलाती है, और दिन भर वो पर्वत की जो पानी है जो पर्वत की चट्टानों से टकराता रहता था। तो किस तरह का मैंने आपको यहाँ पर चित्र दिखाया था कि इस तरह से अगर चट्टान है, वहां पर छोटी बड़ी चट्टाने हैं और इधर से समुद्र है, तो समुद्र की लहरें जो है वो बार बार आगे बढ़ती है और वो चट्टानों से टकराती रहती है हर बार। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर एक घाटी वहां पर थी, और उस घाटी के बीचों बीच, क्योंकि घाटियों में दो पहाड़ों के बीच का वो जो स्थान होता है उसे घाटी कहते हैं, तो घाटियों के बीच में अक्सर अंधेरा होता है, यानी कि धूप प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाती है। तो उस अंधेरी घाटियों के बीच एक नदी भी बहती थी जो अपने बिखरे हुए पत्थरों को तोड़ती हुई, यानी कि अपने रास्ते पर, क्योंकि नदी है पहाड़ों से निकलती है और पहाड़ों से निकलते वक्त रास्ते में उसे जितने भी बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं उन्हें तोड़ती हुई, उनसे टकराती हुई, शोर मचाती हुई वो समुद्र की ओर लपकती है, यानी कि समुद्र की ओर बढ़ती हुई जाती है। तो जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर दूध के समान सफेद झाग जैसा फेन दिखाई देता है समुद्र में, और वहीं पर एक छोटी सी गुफा है सांप की, और वो सारी उस गुफा में बैठकर सांप हमेशा एक छोटा सा होल है, बिल है सांप का, और वो अपने बिल के अंदर बैठकर समुद्र की इन लहरों के गर्जन को और आकाश में छिपती हुई पहाड़ियों के टेढ़े मेढ़े पहाड़ियों को और बल खाती हुई नदियों की गुस्से से भरी आवाज को वो हमेशा सुनता रहता था और प्रसन्न होता रहता था, खुश होता रहता था। उसके लिए ये बहुत ही सुंदर नजारा था। अगर आप कल्पना करें, अगर आप सोचें, अगर आप घूमने गए हैं तो सोच सकते हैं बहुत ही प्यारा नजारा ये था, जिसको सांप अपने बिल में बैठे बैठे सुबह शाम देखता रहता था और मन ही मन खुश होता था। और मेन चीज क्या थी कि वो यहाँ पर सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करता था, क्योंकि वो जगह जो थी वो सबसे अलग थी, सबसे दूर थी, और उसको वहां पर कोई भी दुख नहीं था, यानी कि ना तो वो किसी से उसको कोई लेना था ना किसी से देना, यानी कि कभी ऐसा नहीं था कि कोई उसे मार डालेगा या उसको किसी से भागना पड़ेगा या कोई और दिक्कत उसे होगी। तो वो दुनिया की भाग दौड़ से, छीना झपटी से दूर, कभी ना किसी के काम में टांग अड़ाना, ना किसी को कष्ट देना, ना किसी को अपने काम में कष्ट देने का प्रयत्न करवाना। तो इस तरह की बातों से उसे कोई लेना देना नहीं था, वो बिल्कुल एकांत जगह पर रहता था, और यही उसके लिए सबसे बड़ा सुख था, बहुत खुश था वो वहां पर रह के। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक आकाश से उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज
सांप की उस गुफा के पास आ गिरा और उसकी छाती पर बहुत सारे जख्म थे और उसके जो पंख थे वो खून से लथपथ थे और एक दर्द भरी चीख उसने मारी। यानी कि जब वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा तो उसने एक दर्द भरी चीख मारी और अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा, क्योंकि वो तड़प रहा था, उसके प्राण निकलने वाले थे, वो बहुत बुरी तरह से घायल था। और उस घायल अवस्था में वो सांप के बिल के आगे जब गिरा तो सांप डर के मारे, क्योंकि सांप जो होता है उसका शत्रु होता है बाज, यानी कि बाज सांप को खाता है। तो सांप डर गया और अपने बदन को सिकोड़ कर अपने आप को बिल्कुल सिकोड़कर अपने बिल के एक कोने में जाकर छिप गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने इस स्थिति को भांप लिया, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि अब ये उसकी जब स्थिति उसने देखी, उसको लगा कि अब ये अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से वो थोड़ा सा हिम्मत करता है और उसकी ओर जाता है, उसके पास जाता है और फिर उससे, क्योंकि वो है तो दुश्मन ही बाज और सांप, तो वो एक उसको ताना मारने की टोन में कहता है कि क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। देखिए उसके मन में उसके लिए कोई भी अभी ऐसी भावना नहीं है कि वो उसको बचाए या उसकी हेल्प करे, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये थोड़ा सा भी ठीक हो जाएगा तो ये सबसे पहले मुझे ही खाएगा। तो उसको एक ऐसी टोन में उसको कहता है कि क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली क्या। तो जो बाज होता है वो कहता है, वो एक लंबी आह भरता है, यानी कि एक लंबी सांस लेता है, क्योंकि वो मृत्यु के बिल्कुल करीब है, बहुत तड़प रहा है, बहुत कष्ट उसे उसके शरीर में हो रहा है। तो वो कहता है हाँ मुझे ऐसा ही दिखता है कि अब मेरी आखिरी आखिरी घड़ी जो है वो मेरे करीब आ गई है, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। यानी कि क्या होता है कि मरने का दुख, अगर एक छोटी सी चींटी भी अगर मर जाती है तो बहुत दुख हमें होता है, और क्योंकि वो अपने प्राणों को गवा देती है, शायद फिर वो उसके बाद क्या बनने वाली है या क्या उसके जीवन में होने वाला है ये किसी को नहीं पता। तो एक जब इंसान को, जब वो सजीव एक प्राणी जब बना है, उसकी मृत्यु जब होती है तो दुख तो सबको होता है, और खास तौर पे जब उसकी मृत्यु हो रही है तो वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लगता है कि मेरी आखिरी क्षण आ गए हैं, लेकिन मुझे अपने जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरी जो जिंदगी है वो खूब रही, यानी कि मैंने बहुत जी भर के भोगा है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। यानी कि मैंने अपने जीवन में, मैं कभी अपने जीवन से निराश नहीं हुआ, सुखों को भी मैंने बहुत अच्छे से भोगा है और दुखों को भी मैंने बहुत अच्छे से भोगा है। ऐसा कोई सुख शायद मेरे जीवन में ना हो जिसे मैंने नहीं भोगा है। और दूर दूर तक मैंने आकाश में उड़ानें भरी है, आसमान की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा है, लेकिन बच्चा तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन तुम आकाश में उड़ने के आनंद को कभी नहीं उठा पाओगे। वो भी अब उसको ताना देता है, क्योंकि आखिर दोनों दुश्मन हैं, वो मरने की स्थिति में है, तो फिर भी वो उसको कह रहा है कि लेकिन तुम्हारा इस बात के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि जिंदगी भर तुम आकाश में उड़ने का आनंद नहीं ले पाओगे। क्यों कहता है? क्योंकि सांप के पंख नहीं होते, सांप आकाश में नहीं उड़ते हैं, सांप क्या करते हैं, जमीन पे रेंगते हैं या फिर पानी में रहते हैं। तो सांप तो कभी भी आकाश में नहीं उड़ पाते। लेकिन उसने वो सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? मैं क्या, आकाश में क्या रखा है मेरे लिए? क्या मैं आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो। मेरे लिए तो मेरी ये गुफा बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये सबसे पहले तो आरामदेह है, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है। और सांप फिर बात पर मन ही मन उसकी मूर्खता पर हंसता है कि रेंगने और उड़ने में कौन सा बड़ा भारी अंतर है, क्योंकि अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा होता है। तो शरीर ये मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाना है, यानी कि तुम चाहे कितने भी बड़े बड़े काम कर लो, कुछ भी कर लो, तो अंत में तो तुमने मरना ही है, और शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाना है। लेकिन बाज जो है, उसने क्या देखा, उसने अचानक अपना झुका हुआ सिर उठाया और चारों तरफ देखा। जो सांप था उसका जो घर था, जहां पर उसका बिल था या उसकी गुफा थी, उसकी चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि अरे ये कैसी जिंदगी जी रहा है यहाँ पर रहकर।
तो उसने देखा कि उसमें जो चट्टानें थी उन चट्टानों से पानी टपक रहा था अंदर, और उन चट्टानों के पानी के कारण वहां पर बहुत ज्यादा सीलन हो गई थी और गुफा अंधेरी में डूबी होने के कारण एक भयानक दुर्गंध वहां फैली हुई थी। तो उसको लगा कि ये तो ऐसी जगह पर रहने वाला सांप है, और इससे फिर उसके मुंह से एक करुणा की चीख फूट पड़ी, क्योंकि वो बहुत तड़प रहा है उस बीच। भले ही वो बातें कर रहा है, देख रहा है इधर उधर, लेकिन वो तड़प भी रहा है। और फिर उसने एक बात बोली कि काश सिर्फ एक बार मैं आकाश में उड़ पाता, यानी कि एक बार और मैं आकाश में उड़ पाता। और सांप की बाज की ये करुणा भरी चीख सुनकर सांप भी कुछ सिटपिटा गया, यानी कि डर गया, और एक क्षण के लिए उसके मन में भी आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई। और बाज जो है वो इतने वियोग में जिसके लिए छटपटा रहा था, तो फिर उसने कहा, उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया, थोड़ा सा प्रेरित किया कि यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है, उसने बाज को कहा कि यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है तो तुम चट्टान के किनारे से ऊपर उड़ जाने की कोशिश क्यों नहीं करते? हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? और इस तरह मोटिवेशन देने पर बाज में एक नई आशा आ गई, और अपने दुगने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ वो किनारे की तरफ ले गया, और खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी, लंबी सांस ली और अपने पंख हवा में फैलाकर कूद पड़ा। लेकिन क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ था जब बाज अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा था? क्या बाज उड़ पाया था? क्या बाज फिर से उड़ पाया था? पिछली क्लास में ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे का चैप्टर हमने कंटिन्यू करना है, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी करने हैं। तो नहीं, क्योंकि बाज में अब इतनी शक्ति नहीं रही थी कि उसका शरीर उसका बोझ संभाल सके, तो उसका जो शरीर था वो पत्थर की तरह लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा, और एक लहर ने उसके पंख पर जमे हुए खून को धो दिया और उसके थके मांदे शरीर को फेन से ढक दिया, और फिर उसे अपनी गोद में समेटकर सागर की ओर ले चली। तो इस तरह से बाज जो है वो समुद्र में गिर गया और समुद्र की लहरों के साथ समुद्र में समा गया। और ये सारी चीजें, और बार बार जो लहरें हैं वो उठ रही थी, समुद्र में ज्वार उठ रहा था और लहरें आगे बढ़ रही थी और चट्टानों पर टकरा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो बाज की मृत्यु के दुख में अपना सिर पीट रही हो। और अब जब ये सारी चीजें सांपनी खोखल में बैठकर देख रहा था, तो उसने आकाश के प्रेम के विषय में उसने सोचा, और छिपे हुए शून्यता में आखिर ऐसा क्या आकर्षण छिपा है कि जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। उसने सोचा कि आखिर इस आकाश की शून्यता में ऐसी क्या प्रसन्नता है, ऐसा क्या आकर्षण है कि जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। यानी कि अब उसको बेचैनी होने लगी कि आखिर इस आकाश में है क्या कि जिसके लिए उसने अपने प्राण ही त्याग दिए। तो एक बार फिर वो कहता है कि मैं एक बार के लिए तो जरूर इस आकाश के रहस्य को पहचानने की कोशिश करूंगा, कुछ देर के लिए ही सही, कम से कम आकाश का स्वाद में चखूंगा। तो वो इसके ये बोलकर उसने क्या किया, अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे की तरफ रेंग कर अपने आप को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। वो ये चट्टान है, और इस चट्टान के यहाँ पर वो रहता है, और यहाँ पर जो है समुद्र बह रहा है, और इधर बाकी छोटी चट्टानें हैं। तो इस चट्टान पर वो जब रहता है तो यहाँ से उसने अपने शरीर को अपने बिल से आगे निकाला, सिकोड़कर वो चट्टान के किनारे पर आया, और यहाँ से उसने क्या किया, अपने शरीर को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। लेकिन क्षण भर की धूप में उसका जो शरीर था वो बहुत ही ज्यादा बिजली की लकीर के समान चमकने लगा, क्योंकि चमकीली धूप उस पर पड़ रही थी, और सांप का शरीर भी चमकीला होता है। तो एक बारी में जिसने देखा एक क्षण के लिए कि मानो बिजली की कोई लकीर चमक रही हो। तो जब उसने केवल रेंगना सीखा था तो भला वो कैसे उड़ पाता? तो वो क्या हुआ, जब वो ऊपर से कूदा तो वो एक छोटी चट्टान पर आकर धप से गिर गया। और इससे क्या हुआ,
कि वो अपने उससे कहा कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा रही कि मैं बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में कोई कसर बाकी नहीं रह गई थी। और फिर सांप अपने आप हंसते हुए बोला, सो उड़ने का आनंद यही है, भर पाया तो मैं, यानी कि ये आनंद की भरपाई मुझे ही करनी थी। और फिर सोचने लगा अपने मन में कि पक्षी कितने मूर्ख होते हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। किंतु अब जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा हुआ है, केवल ढेर सारी रोशनी के सिवाय। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है वहां पर, कोई सहारा नहीं है। फिर भी ये पक्षी किस किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश को देख लिया है, और खूब देख लिया है, यानी कि बहुत अच्छे से देख लिया है। जैसे उसने तारीफें की थी आकाश की बाज ने कि आकाश की जो स्वच्छंदता है उसकी कल्पना तुम नहीं कर सकते, आकाश की ऊंचाइयों को छूने में जो मजा है वो तुम नहीं समझ सकते। लेकिन अब जो उसने देखा, उसने कहा अरे बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, क्योंकि वहां पर शरीर को अटकाने का कोई जगह ही नहीं है। अगर हम वहां से गिर गए तो बस सीधे नीचे, सीधे आपकी मृत्यु तय है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपने प्राणों को बचाया है, और अब मैं कभी इस बात के लिए कभी धोखा नहीं खाऊंगा, यानी कि दोबारा से ऐसे काम नहीं करूंगा। ये बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसकी बातों में आकर मैं आकाश में कूदा, और ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। तो अब बाज जो सांप है वो ये सारी बातें सोच रहा है कि यहाँ पर जो ये जो पक्षी है, प्राणी है, ये आसमान में उड़ते हुए जो धरती पर रह रहे लोग हैं उन्हें बहुत छोटा समझते हैं। तो अब मैं इस बात से कभी भी धोखा नहीं खाऊंगा, और मैंने आकाश को बहुत अच्छे से पहचान लिया है। ईश्वर भला करे कि मैं मरते मरते बच गया। तो अब वो कहता है कि अब तो मेरी यह बात पक्की भी हो गई। कौन सी बात पक्की हो गई? किस बात को, किस बात पर सांप को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, बहुत अच्छा सुख है। सांप के जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? देखिए, शुरुआत में ही हमने इस पंक्ति को पढ़ा है कि सांप के सबसे जीवन का सबसे बड़ा सुख है उसकी खोखल, यानी कि जहां वो रहता है। वो कहता है कि इससे अच्छा सुख मुझे कहीं नहीं मिल सकता। इतनी यहाँ पर सुरक्षा है, और इतनी शांति यहाँ पर है, इतना एकांत यहाँ पर है, तो इससे अच्छा सुख मुझे कहीं और नहीं मिल सकता। और वो कहता है मैं धरती पर रेंग लेता हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मुझे आकाश की स्वच्छंदता से, स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि न तो वहां छत है, न ही वहां दीवारें हैं, न ही वहां रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सर चकराने लगता है अगर मैं आकाश की तरफ देखता हूँ। मेरा दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना ये कहाँ की चतुराई है? तो इस तरह की बातें सांप जब सोचने लगता है, तो सांप क्या कहता है कि बाज जो है बड़ा अभागा था, जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। यानी कि जो बाज है उसको अभागा कह रहा है सांप, क्योंकि उसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने के लिए, उस ऊंचाई को पाने के लिए, उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो कुछ देर के बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। उसको पहले उसने कुछ देर तक जो सांप था, कुछ देर तक इस तरह की बातें सोच रहा था अपने आप एकांत में बैठा हुआ, और कुछ देर बाद फिर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, यानी कि उसको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। और उस आश्चर्य के बीच उसने क्या सुना कि चट्टानों के नीचे से, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो काफी चट्टाने हैं वहां पर, तो उन चट्टानों के ही नीचे से कुछ आवाज आ रही है, मधुर आवाज है वो, रहस्यमयी गीत की आवाज है वो। तो पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने क्या सोचा कि अरे यार, आज तक तो ये आवाज मुझे कभी सुनाई नहीं दी। मैं इतने एकांत में यहाँ पर रहता था, इतनी शांति में यहाँ पर रहता था, तो फिर आज ये आवाज कैसी? तो वो आश्चर्य में पड़ गया। और फिर कुछ देर बाद
गीत के स्वर अधिक साफ होने सुनाई देने लगे, यानी कि उसको फिर अभी तक तो केवल उसको स्वर सुनाई दे रहे थे, अब जो गीत गाया जा रहा है उसके स्वर साफ साफ सुनाई देने लगे हैं। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। तो फिर उसने क्या किया, वो गुफा से बाहर आया कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, और चट्टान से नीचे की तरफ झांका तो सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। तो उसने क्या देखा, सूरज की जो किरणें थी, सुनहरी किरणें जो सूरज की समुद्र पर पड़ रही थी, उसमें समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था, सुंदर लग रहा था, प्यारा लग रहा था। आप एक बर्तन पानी का भरकर जब आप धूप में रखते हो तो उतना सुंदर दिखाई पड़ता है, कितना सुंदर प्रतीत होता है। तो इसी तरह वो तो समुद्र है, वहां पर लहरें भी उठ रही है और चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे हैं। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा है। तो उसने क्या कहा, उसने देखा कि जो समुद्र की लहरें हैं वो गीत, समुद्र की लहरों का जो शोर है वो एक गीत के रूप में उसके कानों में जा रहा है। और ये समुद्र की जो समुद्र का जो पानी है वो चट्टानों को भिगोता हुआ समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे हैं, यानी कि जब बार बार समुद्र आकर चट्टानों से टकरा रहा है तो उससे एक स्वर निकल रहा है और ये सुंदर एक गीत के रूप में दूर दूर तक गूंज रहा है। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे को बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तो ये गीत क्या था, ये गीत था लहरें जो गा रही थी। तो वो गीत उन साहसी लोगों के लिए, जब सांप ने क्या सुना कि सांप ने सुना लहरें जो है वो मधुर स्वर में क्या गा रही है, कि वो कह रही है कि ये जो हमारा गीत है वो उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। और चतुर वही प्राणी होता है जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर जीवन के खतरे को, जीवन के हर खतरे को बहादुरी से सामना करता है। और बाज के लिए कहती है कि ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, यानी कि क्योंकि वो घायल था तो वो शत्रुओं से लड़ रहा था, शायद उसको किसी शत्रु ने पकड़ लिया था। तो अब शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तो तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो सांप ने ये गीत सुना, वो तो जाकर अपने बिल में बैठ गया, अपने खोखल में बैठ गया, लेकिन किसकी जय जयकार हो रही थी वहां पर जय जयकार उस बाज की हो रही थी कि ओ निडर बाज, तुमने शत्रुओं से लड़ते हुए अपना जो रक्त है वो बहाया है और तुमने अपनी स्वतंत्रता के लिए और अपने प्रकाश के लिए तुमने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, तो तुम अमर हो। और कभी भी अगर साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तो तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। यानी कि जब बाज ने इतनी बुरी हालत में होते हुए भी, इतनी बुरी स्थिति में होते हुए भी अपने जीवन का जो एक लक्ष्य उसका था, यानी कि अपने जीवन में वो जो करना चाहता था उसके लिए उसने कभी भी हार नहीं मानी। वो केवल और केवल उस काम को करने के लिए आगे बढ़ा था और में वो जिंदगी की बाजी हार गया और उसने अपने प्राणों को वहां
त्याग दिया। तो हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। ये निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखी गई कहानी आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। बहुत अच्छे से हमने इस चैप्टर को पढ़ा, बहुत ही अच्छे से हमने समझा कि क्या क्या इस पाठ के दौरान हुआ। पाठ को रिवाइज भी हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। अब यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। तो ये अभ्यास प्रश्न आपकी ही पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं और आपको यहाँ पर बताना है कि लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। यानी कि आप देख सकते हैं लेखक ने ये जो कहानी लिखी है इसका लेखक ने शीर्षक जो है यानी कि कहानी का जो नाम है वो कहानी के दो पात्रों के आधार पर लिखा है। तो कौन कौन से दो पात्र हैं इस कहानी में? ये जो कहानी अभी हमने पढ़ी इसमें कौन कौन से दो पात्र हैं? देखिए इस कहानी में दो पात्र है, बाज और सांप। तो लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना? आपस में चर्चा कीजिए। तो आपको इस बात पे चर्चा करनी है कि आखिर लेखक ने इस पाठ को हमें समझाने के लिए, इस कहानी को हमें समझाने के लिए बाज और सांप को ही क्यों चुना। ये आपको अपने विचार आपने इस पर प्रकट करने हैं। आपने बताना है कि आखिर लेखक ने इस कहानी के शीर्षक के रूप में बाज और सांप को ही क्यों चुना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इस कहानी में बाज और सांप को इसीलिए चुना गया है क्योंकि सबसे पहले कि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। ठीक है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि जो बाज होता है वो आकाश की असीम ऊंचाइयों को छूता है, बहुत दूर तक उड़ता है, बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। और लेकिन सांप जो है वो केवल और केवल जमीन पर रेंगता है और उसको बाकी दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता और उसको आकाश के बारे में नहीं पता कि आकाश क्या होता है। लेकिन बाज जो है वो पूरे आकाश की ऊंचाइयों को अपने पंखों के सहारे से नाप लेता है। तो इस कहानी में सबसे पहले अगर शीर्षक चुना गया है लेखक के द्वारा बाज और सांप, तो वो यही कारण है कि आपको स्पष्ट तरीके से समझाया जाए कि इंसान को किस तरह से अपने काम के लिए, अपने काम के प्रति उसको कितना ज्यादा, आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा मेहनत और लगन से उस काम को करिए। अपने काम के लिए आप डेडिकेटेड रहिए। और दूसरा कि आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी है। कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि सब कुछ खत्म हो गया। आपको आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश करनी है। प्रयास आपने हमेशा करते रहना है। तो ये आपके अभ्यास के प्रश्न है, वो केवल आपने चर्चा उस बात पर करनी थी। ये कहानी से लिए गए प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न आपका कहानी से दिया गया है। इसके प्रश्नों के उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं अगर आपने पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ा है तो। घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। जब बाज बहुत ज्यादा घायल था और मृत्यु के करीब था तो बाज ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है? देखिए, क्योंकि बाज जो है उसने इस बात को इसीलिए कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वो कोई भी, यानी कि किसी भी कीमत पर वो समझौतावादी जीवन शैली को पसंद नहीं करता था। यानी कि वो एडजस्ट करने पर विश्वास नहीं करता था कि मैंने चलो समझौता कर लिया है, अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लिया है कि मुझे यहाँ रहना है, मैं केवल ऐसे ही रहूंगा, इसी तरह अपना जीवन व्यापन कर लूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे सुख है, मुझे खाना तो मिल ही रहा है, रहने के लिए मिल रहा है, तो और क्या चाहिए मुझे जीवन में। यानी कि स्ट्रगल नहीं करना चाहता, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो ऐसी चीजों से, ऐसी चीजें बाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो समझौतावादी जीवन शैली
अपनाए और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने पर विश्वास करता था, अपने अधिकारों के लिए लड़ने, क्योंकि वो कहता है कि उड़ना उसका सबसे मेन अधिकार है। यानी कि उसने अपने जीवन में जब जन्म लिया है, उसको पंख मिले हैं, भगवान ने दिए हैं, तो उड़ना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है और अपने जीवन को वो भरपूर जीना चाहता, भरपूर उसने भोग लिया है। यानी कि अपने जीवन में उसने, वो कहता है कि सारे सुख मैंने भोगे हैं, क्योंकि जो स्ट्रगल करेगा, जो मेहनत करेगा, जो परिश्रम करेगा, जो परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ेगा, वो अपने जीवन के सभी सुखों को हासिल करेगा, जो केवल और केवल अरे दाल रोटी मिल रही है, रहने के लिए छत है और आराम से रह लेते हैं, इतना काम चल रहा है, बस काम चलना चाहिए हमारा, तो ये सोच के अगर जो रहेगा वो कभी भी अपने जीवन में बहुत आगे तक नहीं जा पाएगा, बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। स्ट्रगल करने वाले मनुष्य को भले ही परेशानियां आती हैं, भले ही दिक्कतें आती है, लेकिन वो जीवन के सभी सुखों को, क्योंकि कभी कभी दुख में भी सुख होता है। यानी कि अगर आप किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो और आपको पता है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, तो आपको जो उस कार्य की में जो मेहनत आपकी लगने वाली है वो भी आपके सुख में बदल जाएगी। आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरा काम है, अगर ये नहीं करूंगा तो कैसे होगा। तो आपको पढ़ाई के लिए ढेर सारी मेहनत करनी है, ढेर सारी मेहनत करनी है, ढेर सारी मेहनत करनी है, और जब आप फर्स्ट आओगे तो आप अपनी मेहनत में आए हुए दुखों को भूल जाओगे, वो दुख भी आपके सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस तरह से वो असीम आकाश में जी भरकर उड़ान भर चुका था और जब तक उसके जीवन में, उसके शरीर में ताकत थी, कोई ऐसा सुख नहीं था जो उसने प्राप्त नहीं किया। तो इसीलिए वो अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था और इसलिए उसने मृत्यु के नजदीक आने पर कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे इससे कोई शिकायत है, क्योंकि वो अपने जीवन को भरपूर जी चुका था, भरपूर वो अपने जीवन का आनंद ले चुका था, हर परिस्थिति को उसने अपने जीवन में झेल चुका था वो। तो इसीलिए उसने कहा कि मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। अगला प्रश्न है, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर भी घायल होने पर वो उड़ना क्यों चाहता था। देखिए, बाज ने हमेशा जीवन में उड़ा, वो केवल आकाश में उड़ा, उड़ता रहा, और फिर भी जब वो घायल हुआ तब भी वो उड़ना क्यों चाहता था। क्योंकि देखिए, बाज जो है वो हमेशा आकाश में उड़ता रहता है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापना ही उसका काम है। और वो सबसे पहली बात, अगर इस पर भी आप अगर यही पंक्ति लिख दें कि वह समझौतावादी जीवन नहीं चाहता, जीवन शैली नहीं चाहता, यानी कि चलो मैं एडजस्ट कर लूंगा, इतने में एडजस्ट कर लूंगा मैं, ये वो नहीं चाहता। तो इसीलिए वो एक कायर की मौत नहीं मरना चाहता था कि मैं पड़ा और यहीं पड़े पड़े मैं नष्ट हो गया या सड़ गया या बर्बाद हो गया। तो वो इस तरह से एक कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। इसीलिए वो अपने जीवन की अंतिम क्षणों में भी, वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों को भी अच्छा बनाने के लिए, सुनहरा बनाने के लिए और संघर्ष करना चाहता था, एक बार फिर से आकाश में उड़ना चाहता था। तो इस तरह से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं। देखिए, बहुत ही ज्यादा सरल आपके उत्तर है यहाँ पर, क्योंकि पाठ हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमें एक एक चीज क्लियर हुई है पाठ में, तो प्रश्नों के उत्तर देना बहुत ही आसान हमारे लिए हो जाता है। तो आप ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए और साथ के साथ जो जरूरी शब्द यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें लिखते रहिए, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर आप होमवर्क में भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। देखिए, सांप को लगता है कि ये सारी चीजें मूर्खता है। जब सारी चीजें आपको जमीन में मिल रही है, धरती में सब चीजें, सारे सुख आपको धरती पर मिल रहे हैं, तो ऐसे आकाश में क्यों जाना जहाँ पर छत नहीं है, जहाँ पर कोई शरीर को टिकाने की जगह नहीं है। तो वो उसको उड़ने की इच्छा, यानी कि उड़ना एक मूर्खतापूर्ण कार्य लगता था, लेकिन फिर भी उसने उड़ने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि देखिए, सांप मानता था कि ये सारी चीजें मूर्खतापूर्ण है,
क्योंकि जब उसने देखा कि जब बाज अंतिम समय में उसने उड़ने की कोशिश की, बाज ने उड़ने की कोशिश की, तो क्या हुआ, बाज की वहां पर मृत्यु हो गई, वो उड़ नहीं पाया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन इसी बात ने उसके अंदर एक उत्सुकता भी जगा दी थी, एक आश भी जगा दी थी, एक चाह भी जगा दी थी, एक इच्छा भी जगा दी थी कि आखिर ऐसा क्या है इस आकाश में, आखिर क्यों सब उड़ने को बेताब रहते हैं, क्यों सब आकाश की ऊंचाइयों को नापने के लिए बेताब रहते हैं। तो मैं भी अब इस आकाश का स्वाद चखना चाहता हूँ, तो और इस रहस्य का पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ ऐसा इसमें क्या आनंद है। तो इसीलिए उसने यहाँ पर उड़ने की कोशिश की, अपने आप को इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। नंबर 4, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया। अंतिम में आप देखते हैं जब सांप अपनी खोखल में आराम कर रहा होता है, रेस्ट कर रहा होता है, तो लहरें गीत गा रही होती हैं। तो बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया। देखिए, बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया। क्यों गाया, क्योंकि बाज ने अपने प्राण गंवा दिए थे, परंतु वो कभी भी जिंदगी में खतरों का सामना करने में पीछे नहीं हटा था। यानी कि उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं एडजस्ट करूं, उसने कहा कि मैं हमेशा खतरा मोल लूंगा, यानी कि मैं कोशिश करूंगा आगे बढ़ने की, मैं मेहनत करूंगा, मैं परिश्रम करूंगा, और इसी चीज ने उसको मृत्यु के करीब लाकर खड़ा कर दिया। अंतिम हमारा प्रश्न है, आप देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही आसान है, क्योंकि घायल जो बाज है, सांप जो है, सांप का जो शत्रु है वो बाज है, केवल बाज का जो प्रमुख आहार है वो सांप ही है। तो घायल होकर वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, घायल होकर वो उसको कोई भी आघात नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए जब सांप ने देखा कि ये तो पूरी तरह से घायल बाज है और ये मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और इसमें इतनी ताकत और हिम्मत भी नहीं बची है कि ये मुझसे लड़ सके, मुझे खा सके, तो इसीलिए सांप मन ही मन में खुश हो रहा था। तो पांचों प्रश्न हमने कर लिए हैं, बहुत ही सुंदर प्रश्न यहाँ पर थे, बहुत ही आसान थे। और आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पर कहानी से आगे भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके लिए होमवर्क है। आप एक बार इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो इस कहानी में से आपको केवल वो पंक्तियां चुननी है जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है, और लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा, फिर उसे उड़ने की कोशिश की होगी। अपनी कल्पना कीजिए और उसी के आधार पर कहानी को पूरा कीजिए। तो अगला यहाँ पर है, पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्य में आनंद की अनुभूति नहीं होती। देखिए, तो आप बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, और मानव भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। तो आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा को किन साधनों से पूरा करता है। बहुत ही आसान, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हमने जाना कि किस तरह से अगर जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ता है, मेहनत करता है और अपने जीवन में समझौते को स्वीकार नहीं करता है, वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है और उसके साहस की पूरा जग जो है प्रसन्नता करता है। तो आपने देखा इस पाठ से हमें कितनी अच्छी सीख ये मिली है। पाठ हमारा कंप्लीट हो चुका है, पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हम कर चुके हैं। यहाँ पर जो आपको होमवर्क दिया गया है वो आप करने का प्रयास कीजिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।